Hello everyone, how are you all? Hope all of you are doing well, doing great. First of all, a very warm welcome to my channel, My India. तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी जो कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ये एक मूवी है जो 2005 में रिलीज़ हुई थी और इसका IMDb रेटिंग है 8। ये एक रियल स्टोरी है और इस मूवी का नाम है सिंड्रेला मैन। ये जो मूवी बनाई गई थी ये एक आयरिश बॉक्सर जो हैं उनके जीवन की स्टोरी है और ये जो स्टोरी में जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी पल हैं, ये सब कुछ उस बॉक्सर ने अपनी असल ज़िंदगी में रियलाइज़ किया था, एक्सपीरियंस किया था और ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है। आशा करती हूँ ये मूवी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आयरिश अमेरिकन बॉक्सर जिसका नाम जेम्स जे वार्डो होता है। वो लगातार बॉक्सिंग के जो चैम्पियनशिप होते हैं वो जीतता रहता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर होता है। और उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है जो, और वो जो है वो इस बॉक्सिंग कम्युनिटी का मैनेजर भी होता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो बॉक्सिंग थी उससे उसको अच्छी पेमेंट मतलब सैलरी कहें या कुछ भी मतलब अर्निंग्स बोले वो अच्छे से नहीं हो पाती। इसके लिए जेम्स जो है फिनेंशियली बहुत ही अच्छा नहीं होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जेम्स की वाइफ होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। जेम्स की वाइफ खुश होती है कि वो जेम्स जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है बॉक्सिंग में, लेकिन वो उसको ये भी डर होता है कि बॉक्सिंग करने पे कहीं जेम्स को कुछ हो ना जाए क्योंकि बॉक्सिंग जो होती है उसमें जान का खतरा होता है। और जेम्स जो है अपने फैमिली से बहुत ही प्यार करता है, वो अपनी वाइफ से और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसकी वाइफ और बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते हैं। और जेम्स की जो वाइफ है उसका नाम मेई होता है। और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता है और 4 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जेम्स जो है डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगता है क्योंकि वो जो चाहता था अपने बॉक्सिंग के करियर से वो उसे नहीं मिल पाता है। और वो अपने फैमिली के लिए जो कुछ भी मतलब सुविधाएं चाहता था वो अपने फैमिली को सब कुछ देना चाहता था, खुश रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को जो कुछ वो चाहता है वो सब कुछ नहीं दे पाता है। इसकी वजह से जेम्स थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगता है। लेकिन वो अपने घर को चलाने के लिए वो जो भी काम उसको मिलता था वो करता था। वहाँ पे एक डॉक होता है जहाँ पे वो सामान मतलब उतारने का काम करता था। वहाँ पे वो कड़ी मेहनत करता था ताकि वो अपने फैमिली को 2 वक्त का खाना दे सके। और साथ ही साथ वो बॉक्सिंग भी कर रहा था। वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो आज रात उसका मैच है और वो बोलता है आज के मैच में मैं चाहे हारूं या जीतूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे $50 मिलेंगे। फिर उसके बाद जेम्स घर से निकल के डॉक पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करने के लिए जाता है, लेकिन उस दिन उसे डॉक पे कोई भी काम नहीं मिलता। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि डॉक पे जो मैनेजर होता है वो सबको चूज़ करता है कि उस दिन कौन से आदमी को वो पिक करेंगे काम करने के लिए। और इसी वजह से जो जेम्स का काम होता है वो रेगुलर नहीं हो पाता है। जैसे कि आज जेम्स को चूज़ नहीं किया गया था लोडिंग अनलोडिंग के काम करने के लिए। और उस दिन जब वो घर वापस आता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि जे ने आज चोरी की है। दरअसल जेम्स का जो बेटा होता है उसका नाम जे होता है। फिर जेम्स उसके बेटे को पूछता है कि तुमने सचमुच चोरी की है, तो उसका बेटा कुछ नहीं बोलता। एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों जो जे होता है मतलब जेम्स का बेटा होता है वो एक बूचर शॉप मतलब मीट शॉप से कुछ एक बॉटल चुरा के ले आता है। फिर जेम्स अपने बेटे जे को लेकर उसी बूचर शॉप में जाता है और बोलता है कि तुमने जो बॉटल चुराई है वो तुम इनको वापस कर दो। फिर उसका बेटा जो है उनको वापस कर देता है। फिर ये दोनों वापस घर आने लगते हैं। घर आते वक्त जे जेम्स को बताता है कि मेरा एक दोस्त है और मेरे दोस्त को उसके पेरेंट्स उसके एक अंकल के पास
पढ़ाई करने के लिए दूर भेज रहे हैं। इस बात से जेम्स बोलता है कि तुम मत डरो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं करूंगा। ये बात सुन के जेम्स का बेटा जो खुश होता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब उसी रात को जेम्स अपना जो बॉक्सिंग का चैंपियनशिप है वो खेलने के लिए जाता है। अब रात को जब वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलने के लिए जाता है तो उसका जो दोस्त जो होता है, जो उस चैंपियनशिप कम्युनिटी का मैनेजर भी होता है, वो देखता है कि जेम्स के हाथों में एक फ्रैक्चर हो चुका है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। दरअसल ये फ्रैक्चर उसे पहले ही किसी एक रेस के मतलब चैंपियनशिप के दौरान आया था। फिर जो उसे बोलता है कि तुम क्या इस हालत में ये फाइट कर पाओगे, तो जेम्स बोलता है देखो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास काम नहीं है, मुझे ये फाइट कैसे भी हो करनी ही पड़ेगी, मुझे मेरे फैमिली के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये फाइट ज़रूर लड़ूंगा। फिर जो कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे जो ये यहाँ पे चोट लगी है मैं उस पर डबल टेप कर देता हूँ। फिर भी उस चोट के जगह पे वो जो है उस जेम्स के हाथों में डबल टेप कर देता है। फिर इस रिंग के अंदर जाता है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा फाइटर होता है, बॉक्सर होता है इसलिए। और जब वो दूसरे फाइटर को मार रहा होता है तब एक पंच के दौरान उसके राइट हैंड की जो बोन होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है, जिसमें फ्रैक्चर हो जाता है और इसके बाद वो अपना राइट हैंड यूज़ नहीं कर पाता है किसी भी काम के लिए। फिर जो उसे कहता है कि तुम्हें अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। और जब दोबारा फाइट शुरू होती है तब जेम्स के राइट हैंड में इतना पेन होता है कि वो अपना राइट हैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता और इस तरह से पूरा जो मैच है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। रेफरी जो होता है वो उस मैच को वहीं पे रोक देता है और वहाँ पे जितने भी ऑडियंसेस होती है दोस्तों सब नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि ये मैच देख के उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता और वो वहाँ पे जितना भी खाने का सामान होता है जैसे कि पॉपकॉर्न वगैरह वो सब रिंग के ऊपर फेंकने लगते हैं। और इस बात से जो बॉक्सिंग की कमेटी होती है वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है। फिर जो कमेटी होती है बॉक्सिंग की वो जेम्स के जो फ्रेंड है जो जो वहाँ का मैनेजर होते हैं उनको बुला के बोलते हैं कि जो जेम्स का बॉक्सिंग का जो लाइसेंस है हमें उसे खारिज करना पड़ेगा क्योंकि वो अब बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और हमारे ऑडियंसेस भी नहीं चाहते कि अब वो उसका बॉक्सिंग देखे। इस बात से जेम्स को बहुत ही बुरा लगता है और वो बॉक्सिंग के कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। इस बात से जेम्स बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि बॉक्सिंग ही उसकी ज़िंदगी होती है। फिर वो वापस घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि उन्होंने आज मुझे पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं आज का जो मैच था वो बिल्कुल एक एम्बैरेसमेंट था। हालांकि जेम्स को मन ही मन बहुत बुरा लगता है बट वो अपने वाइफ के सामने बिल्कुल भी शो नहीं करता क्योंकि अगर वो ऐसा दिखाता उसको कि वो बहुत दुखी है तो उसकी वाइफ भी बहुत दुखी हो जाती। अब उन लोगों को टेंशन होने लगी कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी। फिर जेम्स की वाइफ बोलती है कि हमें बच्चों को मेरी सिस्टर और मेरे फादर के पास भेज देना चाहिए क्योंकि हम उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जेम्स बोलता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं करूँगा, मैं डॉग पे और ज़्यादा काम करूँगा, कोई भी काम मिले सब कुछ करूँगा और मुझे डॉग पर या फिर कोई भी काम नहीं मिला फिर भी मैं शू पॉलिश करूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी अपने आप से अलग नहीं करूँगा। उसकी वाइफ बोलती है मैं अब सिलाई का काम और भी ज़्यादा करूँगी, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पे जेम्स की जो वाइफ है वो जेम्स पे बहुत ही भरोसा करती है और उससे बहुत प्यार करती है और एक तरीके से देखा जाए तो जेम्स की ये एक ताकत भी है कि उसकी वाइफ हमेशा उसका साथ देती है। और दूसरे दिन जेम्स डॉक पे काम करने के लिए जाता है और लकीली उस दिन उसको चूज़ कर लिया जाता है अनलोडिंग करने के लिए। और उसके साथ जो आदमी होता है जो अनलोडिंग का काम करता है वो जेम्स का जो हाथ में 3 फ्रैक्चर होता है वो देख लेता है। वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तो फिर जेम्स बोलता है मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे मेरे काम में स्लो कर रहे हो, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। फिर जेम्स बोलता है मुझे भी इस काम की बहुत ज़रूरत है। तभी वहाँ पे एक मैनेजर आ जाता है। फिर वो आदमी उस मैनेजर को पूछता है क्या हम दूसरे लोगों से स्लो हैं? फिर वो मैनेजर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है।
दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेम्स ने अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 4 मंथ से नहीं भरा होता, इसलिए उसके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब काट दी जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है और उसका बिल जो है $44.12 होता है। एक्चुअली जिस जगह पे वो लोग रहते हैं उस जगह पे बहुत ही ठंडी पड़ती है और घर में अगर हीटर ना जलाया जाए तो घर बहुत ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को उसकी पत्नी ने उसके पेरेंट्स के घर भेज दिया था क्योंकि बच्चे बहुत ही तकलीफ में थे ठंड की वजह से। इस बात से जेम्स को बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत ही दुखी होता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है, मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँगा। उसकी वाइफ बोलती है, मैं भी क्या करती, बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं इतनी ठंड में। इस बात से जेम्स को बहुत दुख होता है और वो बाहर निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो पब्लिक रेसिस्टेंस रिलीफ ऑफिस जाता है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब लोगों को पैसे देते हैं, मतलब गरीब लोगों को वो पैसों से मदद करते हैं। फिर जेम्स को यहाँ पर $19 मिलते हैं। उसके बाद जेम्स उस जगह पर जाता है जहाँ पे वो बॉक्सिंग का जो फाइट है वो करता था। वहाँ पे उसको सभी लोग पहचानते थे। फिर वहाँ पे जाके वो बोलता है सबको कि जॉब पर मुझे रोज़ रोज़ काम नहीं मिलता और मैंने अपने बिजली का बिल भी नहीं भरा, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए। वो बहुत ही दुखी मन से ये सब कुछ बोलता है तो सबको बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे सब जितने भी लोग हैं सब, उसके बाद वो अपनी कैप निकालता है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एक एक करके उसको थोड़े थोड़े पैसे देके मदद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो वक्त होता है, मोमेंट होता है जेम्स की ज़िंदगी का, बहुत ही बुरा वक्त होता है। वो बहुत ही एक स्वाभिमानी आदमी है और उसने ज़िंदगी में आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा। ये पहली बार होता है जब वो दूसरों से कुछ मांगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जेम्स की आंखों से बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। फिर वहाँ पे जेम्स का जो दोस्त है, जो यहाँ के कम्युनिटी का मैनेजर भी है, वो आता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी जे, तुम्हें ऐसा देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो बोलता है कितने पैसे कम है अभी भी। फिर जो जेम्स बोलता है $1.50 कम है। फिर जो अपने पॉकेट से $1.50 निकाल के उसके कैप में रखता है। उसके बाद जेम्स जो है अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है और अपने बच्चों को वापस ले आता है। वो अपने बच्चों को वापस पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, माना कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना आज साकार हुआ हो। बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे उसके हाथ का जो फ्रैक्चर था वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगा है। हाथ का फ्रैक्चर होने के बावजूद वो डॉग पर उल्टे हाथ से काम करता था क्योंकि उसके सीधे हाथ की हड्डी जो वो टूटी हुई थी। एक दिन जो उस फाइटिंग कमेटी का मैनेजर होता है वो जेम्स के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फाइटिंग अरेंज किया है और इसके लिए मैंने बॉक्सिंग कमीशन से बात भी कर लिया है। ये तुम्हारा कमबैक नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हें एक ही फाइट करने का मौका मिलेगा और इसके लिए तुम्हें $200 मिलेंगे और तुम्हारा मुकाबला जिसके साथ है उसका नाम है कॉन ग्रिफन। जो ये बॉक्सर है ये बहुत ही बड़ा बॉक्सर होता है। ये दुनिया का बहुत ही सबसे ज़्यादा और ताकतवर बॉक्सर होता है जिसके साथ अभी जेम्स को बॉक्सिंग करना है। शुरू शुरू में तो जेम्स को लगता है कि जो उसके ऊपर दया कर रहा है, फिर जो बोलता है नहीं मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा हक है। फिर जेम्स मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ग्रिफन के साथ जिस बॉक्सर को लड़ना होता है वो बॉक्सर डर के मारे आता ही नहीं और इन लोगों को मतलब बॉक्सिंग कमेटी को किसी भी हाल में इस बॉक्सिंग को करवाना ही है, तो इसीलिए ये जेम्स को चुनते हैं। इस बात पे जेम्स बहुत खुश होता है क्योंकि उसका जो बॉक्सिंग होता है वो उसका एक सपना होता है। वो कभी भी अपने मन से बॉक्सिंग छोड़ना नहीं चाहता था और वो दूसरे दिन उसी जगह चला जाता है जहाँ पे उसे बॉक्सिंग करना होता है। और जब वो अपने कपड़े और अपने शूज़ पहन रहा होता है तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। तब उसका जो दोस्त होता है जो उसको पूछता है कि तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी पेट आवाज़ कर रही है, तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ मॉर्निंग में सूप पिया था। एक्चुअली दोस्तों जेम्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 2 वक्त की खाना खा सके। फिर जो है उसके लिए खाना लाता है और वो खाना खाने के बाद बॉक्सिंग रिंग पे जाता है बॉक्सिंग शुरू करने के लिए। और जब वो रिंग पे पहुंचता है सब ऑडियंस को लगता है कि जेम्स इस फाइट को कभी भी नहीं जीत पाता है क्योंकि एक तो जो जिसके साथ वो
फाइट कर रहा है वो बहुत ही ताकतवर है और दूसरी जेम्स बहुत दिनों तक आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तो हर किसी को लगता है कि जेम्स पक्का हारने वाला है। और जब फाइट शुरू होती है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ग्रिफिन जेम्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन जेम्स जो रेफरी काउंटिंग करते हैं वो ख़त्म होने से पहले ही उड़ जाता है। फिर जेम्स अपने उल्टे हाथ से ग्रिफिन को ज़बरदस्त पंच करता है, जिसकी वजह से ग्रिफिन वहाँ पे गिर जाता है। फिर जेम्स वहीं पे जो फर्स्ट राउंड है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जेम्स का जो दोस्त जो है वो बोलता है, शायद डॉग पर उल्टे हाथ के साथ काम करने की वजह से तुम्हारा उल्टा हाथ स्ट्रॉन्ग हो गया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा खेल रहे हो, कीप इट अप। और दोस्तों इसी मैच के तीसरे राउंड के में जेम्स जो है ग्रिफिन को नॉकआउट कर देता है, जो कि किसी को भी भरोसा नहीं था, या जो भी ऑडियंस होती है बहुत हैरान हो जाती है और सब शोर करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं जेम्स के लिए। और इसी बॉक्सिंग के साथ जेम्स का बहुत ही बड़ा नाम होता है, रिपोर्टर्स उसके फ़ोटो खींचते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और उसका इंटरव्यू भी लेते हैं। फिर जेम्स घर वापस आता है, उसके पास $200 होते हैं। और जब जेम्स के बच्चे और पत्नी को पता लगता है कि जेम्स फाइट जीत गया तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, उसके बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। फिर उसकी पत्नी उसको पूछती है कि तुम दोबारा रिंग में वापस जाओगे, तो वो बोलता है नहीं, ये सिर्फ एक ही फाइट थी जो मुझे खेलने का मौका मिला। इस बात से उसकी पत्नी थोड़ी सी रिलीफ होती है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो दोबारा से बॉक्सिंग करे, क्योंकि बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि जेम्स को कुछ भी हो। फिर अगले दिन दोबारा से जेम्स जो है डॉक पे जाता है अपने रूटीन रेगुलर काम करने के लिए, लोडिंग और अनलोडिंग का। फिर दोबारा से उसी दिन वही जगह पे जेम्स का जो दोस्त जो होता है वो वापस आता है, आके बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और तुम्हें हमारी जो बॉक्सिंग कमेटी है वो चाहती है कि तुम दोबारा से बॉक्सिंग करो और तुम्हें ट्रेनिंग के लिए $175 भी दिए जाते हैं। इस बात से जेम्स बहुत ही खुश होता है और वो $175 जो है वो ले लेता है। फिर वो अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें दोबारा से जाने की क्या ज़रूरत, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम अगर नहीं जाओ तो नहीं चलेगा। फिर जेम्स यहाँ पे बोलता है कि यही मेरा सपना है, यही एक काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, यही मेरा हमेशा से सपना था। हालांकि उसकी वाइफ यहाँ पे नहीं चाहती कि वो दोबारा से जाए, लेकिन जेम्स का जो पैशन है वो देख के वो उसे मना भी नहीं कर पाती। फिर ये सब देखने के बाद उसकी जो वाइफ है वो उसकी जो फ्रेंड है जो है जो कमेटी मेंबर का एक मैनेजर भी होता है, उसके घर जाता है। उसके घर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी भी फाइनेंशियल हालत खूब बहुत अच्छी नहीं थी। उसका जो घर का सामान था वो धीरे धीरे उसने सब कुछ बेच दिया। यहाँ पे उसको पता चलता है कि जो ने जो है जेम्स के बॉक्सिंग के लिए आपका जो पैसे दिए थे ट्रेनिंग के लिए $175, वो उसने अपने घर का जो सामान है वो बेच के दिया। इस बात से उसकी वाइफ जो है जेम्स की वाइफ वो बहुत ही दुखी होती है। वो बोलती है तुम दोस्त हो के उसके लिए इतना कर सकते हो, तो मैं क्या उसकी वाइफ होकर उसके लिए बस उसको जाने का मौका नहीं दे सकती, वो ज़रूर खेलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेम्स जे ब्रैडॉक बहुत ही ईमानदारी से और लगन से प्रैक्टिस करता है, बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता है। फिर उसका एक बॉक्सिंग मैच रखा जाता है जॉन हेनरी से, जो बहुत ही बड़ा एक बॉक्सर होता है। ये जो मैच होता है ये जेम्स के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जॉन हेनरी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बॉक्सर होता है। बॉक्सिंग के दौरान जेम्स के ऊपर हेनरी बहुत ही हावी होने लगता है, उसको बहुत सारी चोटें भी लगती है, लेकिन जेम्स जो है बिल्कुल हार नहीं मानता। उसी वक्त हेनरी जो है जेम्स के मुंह पे एक बहुत बड़ा पंच मारता है, जिसकी वजह से जेम्स का जो टीथ गार्ड है वो गिर के कहीं दूर जाके गिरता है और सबको मतलब ऑडियंस को यहाँ पे लगता है अब जेम्स गिव अप कर देगा और वो नहीं खेल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेम्स जो है लगातार जीतने की कोशिश करता रहता है। यहाँ पे जेम्स जो है बस एक ही चीज़ सोचता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मेरी वाइफ अच्छे से रहने लगेगी अगर मैं अच्छे से खेल लूँगा। और ये सब सोचते सोचते जेम्स जो है अपना टीथ गार्ड उठाता है और अपने मुंह में रखता है। उसके बाद वो हेनरी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो ये मैच जीत जाता है बहुत ही मुश्किलों के साथ, बहुत ही चोट खाने के बाद।
और इसी चीज़ से जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो ने भी अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दाँव पे लगा दिया था जेम्स के लिए। और ये सब देख के जेम्स और जो दोनों बहुत खुश होते हैं और ऑडियंस भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उन लोगों को जिसकी उम्मीद भी नहीं थी जेम्स ने वो कर दिखाया। अब जेम्स के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो अब पब्लिक रेसिस्टेंस रिलीफ के पास जाता है, जहाँ से उसने $19 लिए थे जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो वहाँ पे जाके $19 उससे ज़्यादा पैसे वापस कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे जेम्स बहुत सारे फाइट्स जो हैं बॉक्सिंग फाइट्स जीतने लगता है और उसकी जो फाइनेंशियल हालात है वो ठीक हो जाती हैं और वह अपने बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश रहने लगता है। उसके बाद उसकी एक फ़ाइट होगी मैक्स के साथ, जो एक वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर है और वो एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर भी है, क्योंकि ये जो मैक्स होता है ये इससे पहले 2 लोगों को रिंग के अंदर ही मार चुका है। इसकी वजह से ये बात सुन के जेम्स की जो वाइफ होती है वो बहुत ही डर जाती है। लेकिन जेम्स जो है बिल्कुल भी नहीं डरता, उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता मौत का। वो इस फाइट को लड़ना चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। हालांकि उसके पास अभी बहुत सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन वो अपना कैरियर बॉक्सिंग को ही मानता है। उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही सपना देखा है कि वो बस बॉक्सिंग अच्छे से करे। फिर उसके बाद जेम्स, जो और उसकी वाइफ वो सब लोग एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे मैक्स भी आता है। फिर वहाँ पे मैक्स जो है जो और जेम्स के लिए उनके टेबल पे एक शैम्पेन मंगवाता है। फिर जेम्स मैक्स से मिलने जाता है। फिर जेम्स उसको बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे पत्नी और बच्चों के सामने ये मत बोलना कि तुम मुझे मार दोगे। इसके ये सुनने के बाद मेरी पत्नी और बीवी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वहाँ पे जेम्स की वाइफ आती है। जेम्स की वाइफ को देखने के बाद मैक्स बोलता है कि तुम विधवा होने के लिए बहुत ही उम्र तुम्हारी कम है। ये सुनने के बाद जेम्स की जो वाइफ होती है वो गुस्से में उसके ऊपर शैंपेन गिरा के वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन घर वापस आने के बाद जेम्स की वाइफ उसे बोलती है कि ये पहले ही 2 लोगों को मार चुका है, तुम्हें ये बॉक्सिंग रेस छोड़ना ही होगा। फिर वो जेम्स बोलता है कि ये मेरा एक सपना है, मैं बॉक्सिंग किसी के साथ भी करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। एक्चुअली जेम्स की ज़िंदगी का सपना ही बॉक्सिंग होता है। वो अपनी लाइफ में सिर्फ बॉक्सिंग ही करना चाहता है, इसीलिए उसकी वाइफ भी ज़्यादा उसे रोक नहीं पाती। फिर उसकी पत्नी जो है वो चर्च जाती है और वो बोलती है फादर से कि मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रे करना चाहती हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब जेम्स को बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि जेम्स बहुत ही स्वाभिमानी एक आदमी है। वो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था, फिर भी सब हर एक चीज़ों से उसने ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सब जेम्स के लिए प्रे कर रहे थे। उसने जितने भी मतलब बुरा वक्त देखा है उन सारी चीज़ों से यहाँ के लोग बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और उसको नाम देते हैं सिंड्रेला मैन, जो कि हमारी मूवी सिंड्रेला मैन, जो कि हमारी मूवी का भी नाम होता है। आज जो बॉक्सिंग मैच हो रहा है वहाँ पे ऑडियंस बहुत ही खामोश थी, सब बस प्रे कर रही थी मन ही मन के जेम्स जीत जाए और सब खामोशी से ये मैच देख रहे होते हैं। और आज ऑडियंस भी बहुत ही ज़्यादा होती है, इससे पहले किसी भी बॉक्सिंग मैच में इतने सारे ऑडियंसेस नहीं आए हैं और सभी ऑडियंस जो होती है वो जेम्स का हौसला बढ़ाने लगती है, उसे प्रेज करने लगती है, उसे मोटिवेट करने लगती है। जी मैक्स जो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ खेलना शुरू कर देता है और जेम्स को बहुत मारने लगता है, बट सभी लोग ऑडियंस चाहते हैं कि वो मार ना खा के बस पॉइंट्स जीतता रहे। बट जेम्स जो है अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे जेम्स को पता चल जाता है कि मैक्स बहुत ही एक पावरफुल बॉक्सर है और उस तरफ मैक्स जो है उसको भी पता चल जाता है कि जेम्स को हराना इतना आसान नहीं होगा। जेम्स भी बहुत ही एक अच्छा और सच्चा प्लेयर है और मैक्स यहाँ पे उसको जेम्स को बहुत मारने के लिए जाता है, लेकिन जेम्स जो है अपनी पूरी ताकत के साथ इस मैच को खेलता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चों की। तो इस वजह से और जेम्स की अपनी पूरी ताकत की वजह से और अच्छा खेलने की वजह से जेम्स जो है ये मैच जीत जाता है।
और उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि नया वर्ल्ड चैम्पियन जेम्स होता है। इस बात से वहाँ की सभी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जेम्स की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो कि आंखों भी भर जाते हैं। उसकी वाइफ उसकी भी बहुत रोने लगती है ये सब देख के। सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जेम्स ने एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी बिताई थी, जैसे डिप्रेशन, और इतना सारा संघर्ष करने के बाद वो एक वर्ल्ड चैम्पियन बना। इसी बात से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद ये दिखाया जाता है, इस फाइट से जो भी पैसे मिलते हैं उसके साथ वो न्यू जर्सी में जाके एक अच्छा घर खरीदता है, वहाँ पे रहता है वो। साथ ही साथ अपने डिप्रेशन के दिनों में जिस डॉग पे उसने काम किया था, वहाँ पे वो एक मशीनरी खरीद लेता है, जो कि उसका बिजनेस भी बन जाता है और वो हैप्पीली अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं दूसरी कोई भी मूवी, कोई भी कोरियन या फिर हिंदी और कि फिर दूसरी लैंग्वेजेस के जो मूवीज़ हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो उस मूवी का नाम मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। स्टे